आज गुरुवार है और प्रदोष भी है। कैसा सुखद संयोग है। आज जो शिव जी के निमित्त आप उपाय करेंगे और भगवान विष्णु के निमित्त जो उपाय करेंगे आपको बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। हल्दी और चने की दाल से या चावल से आप कोई उपाय करते हैं, कच्चे दूध से आप उपाय करते हैं, न केवल आपका चंद्रमा बढ़िया होता है, आपकी ज़िंदगी में सुखद संयोग उत्पन्न होने लगते हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति क्षीण अवस्था में है वो रात्रि को सोते समय बिस्तर पे जाने से पहले ये काम कर लें, अपने शरीर के इस खास अंग पर हल्दी लगा लें तो उनको बृहस्पति संबंधी कष्ट समाप्त प्राय हो जाते हैं। उनको ये क्रिया रेगुलर करनी चाहिए डेली, तो उनको लाभ होता है। बृहस्पतिवार करने से भी उनको लाभ होता है। उनकी आर्थिक उन्नति होने लगती है, उनके पास पैसा ही पैसा आने लगता है। हर किसी की कलयुग में चाहत है कि उसके पास पैसा हो, और पैसा आज की मुख्य ज़रूरत भी है। आप प्रत्येक अनुष्ठान करा सकते हैं अगर आप पैसे वाले हैं, नहीं तो आपको मन को मारना पड़ता है कि ये क्या काम अभी कराएं, क्या काम अभी नहीं कराएं। आप हर उपाय कर सकते हैं, तंत्र मंत्र कर सकते हैं, प्रत्येक हवन करा सकते हैं, प्रत्येक जो पाठ है पूजा पाठ उसमें भी खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, उसको आप करा सकते हैं। यह संभव है अगर आपके पास पैसा है। तो पैसा आज की मुख्य ज़रूरत है। सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, तो पैसे की प्राप्ति हर कोई चाहता है। हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो आपने प्रारंभ कर दिया तो आपकी ज़िंदगी में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। डेली आपके पास पैसा आएगा, कहीं ना कहीं से पैसा आपके पास आता जाएगा और आप लाभान्वित होते रहेंगे। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं जो आपको पैसे वाला बना सकता है इन उपायों के ज़रिए। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं हूं एस्ट्रो एंड वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। मित्रों, जिनका बृहस्पति कमज़ोर होता है वो बहुत पतले होते हैं, उनकी हड्डियां दिखती हैं, उनके चेहरे पे निस्तेज होता है, चेहरा निस्तेज होता है, कोई चमक उनके चेहरे पे नहीं होती है। वो अक्सर उदास रहते हैं, रूखे स्वभाव के होते हैं और किसी का भला नहीं सोचते। उनकी मीन मेंटेलिटी होती है और हर बात को माइंड कर जाते हैं। ऐसा रूखा स्वभाव उनका बृहस्पति की गलत स्थिति के कारण होता है। उनको चाहिए कि बृहस्पतिवार का वो व्रत करें, नमक ना खाएं और हल्दी वाला जो दूध है उसका सेवन करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन हल्दी इस किसी खास अंग पर वो लगा देते हैं तो उनके जन्म का जो दूषित बृहस्पति है, जैसे बृहस्पति दूषित कब होता है, अगर आपने फलदार पेड़ों को पिछले जन्म में कटाया है या पीपल का वृक्ष आपने कटाया है या आपने अन्य तरीके से पाप किए हैं तो आपका बृहस्पति आपको शुभ फल नहीं देता और इसके अभाव में कई लोग बांझ ही रह जाते हैं। कई माताएं क्या कहें उनको, कई बहनें बांझ ही रह जाती हैं। वो बृहस्पति की पावर नहीं समझ सकती और किसी कारण से उनका बृहस्पति अच्छा होता भी है तो कई अन्य दोष उनकी ज़िंदगी में होते हैं। कालसर्प दोष के कारण भी बांझपना आता है और अन्य दोष ऐसे हैं जो उनको निसंतान देता है, उनकी वंश वृद्धि नहीं होती कभी भी। कुछ इस जन्म के भी पाप होते हैं, जैसे बहन बेटी का निरादर किया हो घर पे आने से, या बहन बेटी के निमित्त कोई गिफ्ट बनता है वो आपने नहीं दिया उसको, उसकी इच्छा थी कि उसको वो गिफ्ट दिया जाए, उसको कपड़े लत्ते दिया जाए। शादी ब्याह के अवसर पर ऐसे अनेक बार मौके आते हैं जब बहन बेटी को आपको मान सम्मान के रूप में साड़ी देनी चाहिए, धन संपदा देनी चाहिए। भले ही उसने आपको गिफ्ट में कुछ भी नहीं दिया हो लेकिन आपका फ़र्ज़ आपको निभाना चाहिए और बहन बेटी को दरवाजे से तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। बहन बेटी के मन में ये दबी हुई इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये शादी के वस्त्र नहीं मिले, शादी के अवसर पर बहन बेटी को जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, तो इस वजह से भी निसंतानता आपके जीवन में आ सकती है, गरीबी आपके जीवन में आ सकती है, भूखमरी आपके जीवन में आ सकती है और तरह तरह के कष्ट आपके जीवन में आ सकते हैं। तो इनको आपको अवश्य ही सुलझाना चाहिए। हो सकता है बहन बेटी ने आपको क्षमा कर दिया हो तो, लेकिन कर्म गति अटल है और आपके पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म आपको बहुत पीड़ा देते हैं और आपके बृहस्पति को नष्ट कर देते हैं, शुभ प्रभाव नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से प्रदोष का जो व्रत होता है शिव जी के निमित्त किया जाता है। जिनकी मानसिकता दूषित होती है, यानी जिनका चंद्र खराब होता है, उनको तरह तरह की पीड़ाएं भुगतनी पड़ती हैं क्योंकि आपकी सोच,
आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आप विशाल हृदय होने चाहिए। किसी ने भी आपका बुरा किया हो, बुरा सोचा हो, लेकिन आप उदार हृदय बनिए और उनका ही कल्याण करिए, तब आपका चंद्रमा अच्छा माना जाता है। जिनका पूर्णिमा का जन्म है वो खंडित व्यक्तित्व के धनी होते हैं और उनके जीवन में कोई भी शुभ घटना नहीं होती है। उनके जीवन में वैराग ही वैराग होता है और उनको जीवन में कोई शादी संबंधी सुख नहीं प्राप्त होता। वैवाहिक जीवन उनका खंडित होता है जिनका पूर्णिमा का जन्म है। तो ये क्षीण चंद्रमा की निशानी है। भले ही गोचर में पूर्णिमा का चंद्र पूर्ण चंद्र कहा जाए, लेकिन इस अवसर पर कुछ मुहूर्त भी त्याज्य होते हैं। तो आप इन चीज़ों को नहीं समझते क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं। एक ज्योतिष और एक विद्वान ही इस गणना को कर सकता है और आपको लाभान्वित कर सकता है। खैर, मूल बात पर आते हैं। प्रदोष का व्रत आपको करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो प्रदोष जिस दिन बृहस्पतिवार होता है उस दिन प्रदोष होना बहुत शुभ होता है। प्रदोष किसी भी दिन होना शुभ होता है और आपका कल्याण करने वाली होती है। भगवान शिव की उपासना, आपको ओम नमः शिवाय का जाप दिन भर जपना चाहिए, इससे आपका कल्याण होता है। आपको कच्चा दूध शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए मंदिर में जाके, तो आपका कल्याण होता है, आपको मन की शांति मिलती है। अगर आप बृहस्पति की पूजा करते हैं बृहस्पतिवार को, तो भीगी हुई चने की दाल और गुड़ गाय को यानी पीली गाय को अवश्य खिलाएं। गर्भवती हो पीली गाय तो बहुत उत्तम फल आपको देती है और गाय का आशीर्वाद आपको लेना ही चाहिए किसी न किसी रूप में, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। बृहस्पतिवार को हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। और सोते समय हल्दी किस अंग पे लगानी है आइए जानते हैं। जब आप शयन करते हैं उसके समय आपको हल्दी इस विशेष अंग पर लगानी चाहिए, लेकिन उसके बाद धोना नहीं है। आप पीले रंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। रेगुलर करके देखिए, आपको चमत्कारिक रूप से धन का लाभ होगा और आपकी ज़िंदगी में पैसा आएगा। आपकी जो तर्जनी उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर होती है, वो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप रेगुलर तर्जनी उंगली में हल्दी का लेप लगाएंगे या संपूर्ण हाथ पे आप हल्दी का लेप लगाएंगे या अपने अंगूठे पर हल्दी का लेप लगाएंगे, तो आपके बृहस्पति और शुक्र दोनों ही उत्तम परिणाम आपको देंगे। आपकी ज़िंदगी में पैसा ही पैसा आएगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, आपको मन की अथाह शांति मिलेगी, आपका मन शांत रहेगा, आपके मन में कोई टेंशन नहीं होगी। आज के ज़माने में मन शांत रहना बहुत आवश्यक है और मन की शांति बिरलों को ही नसीब होती है जो मेडिटेशन करते हैं या उपाय करते हैं। लेकिन हल्दी ऐसी चीज़ है जो बहुत शुद्ध और सात्विक होती है। उसका किसी न किसी रूप में आप प्रयोग करते हैं तो आपको धन लाभ होता है और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है और आपको मन की शांति भी मिलती है। ये जो उपाय है ये अचूक उपाय है, इसकी कोई किंतु परंतु नहीं है। ये उपाय हमेशा आपको फ़ायदा देगा अगर आप तर्जनी उंगली पे हल्दी लगा के सोते हैं तो। ये आप डेली कर सकते हैं, इससे आपका बृहस्पति उत्तम परिणाम देने वाला हो सकता है। अगर आप इंडेक्स फिंगर में चांदी का छल्ला पहनते हैं तो भी आपको फ़ायदा होता है, आपका मन शांत होता है और आपको प्रतिकूल परिणाम चंद्रमा से संबंधित नहीं मिलते हैं। अंगूठे में आप चांदी का छल्ला पहनते हैं, इससे आपका शुक्र जागृत होता है और आपको शुक्र किस चीज़ का कारक है आप जानते ही हैं। तो शुक्र के उपाय आप अवश्य करिए। अंगूठे का में छल्ला पहनिए, लेकिन उसके साथ ही हल्दी का लेप भी आप अंगूठे में लगाते हैं तो आपका बृहस्पति उत्तम परिणाम आपको देता है। तो ये काम आप अवश्य करिए सोते समय, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए और प्रदोष का पूजा करिए और बृहस्पतिवार की पूजा करिए, भगवान हरि विष्णु की पूजा करिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, तो आपको जीवन में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। विष्णु भगवान का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसको दिन भर स्मरण करते रहें, जपते रहें तो आपको फ़ायदा होगा। हल्दी की माला से ये जाप करना चाहिए आपको, इससे विष्णु भगवान की कृपा आपको मिलती है। और पीले कपड़े पहने तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन जिनका बृहस्पति प्रतिकूल होता है उनको पीले कपड़े बृहस्पतिवार को नहीं पहनने चाहिए, इससे उनको कलह होता है। तो उनको सावधानी पूर्वक पीले कपड़े पहनने चाहिए। जिनका बृहस्पति अनुकूल है और उनको अच्छा अनुभव होता है वो पीले कपड़े पहनकर अपना बृहस्पति और तेज कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। लेकिन जिनका बृहस्पति निष्फल है, किसी काम का नहीं है, वो पीले कपड़े ना पहने लेकिन हल्दी का उपयोग करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। केले के पेड़ में भी आपको हल्दी वाला जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को अर्पित जो आप जल करते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी हल्दी डालकर उनको जल अर्पित करना चाहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा।
आप दिन भर जो पानी पीते हैं वो भी हल्दी मिश्रित पानी पिएं। एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्दी आपके बृहस्पति को अच्छा करने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है डॉक्टर उमाश्री। आप मुझसे ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकते हैं और वास्तु परामर्श भी ले सकते हैं। मैं 25 साल से ज्योतिष और वास्तु पर काम कर रही हूं और बहुत लोगों को परामर्श दे चुकी हूं। अब आपकी बारी है, आप चाहें तो मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अभी नवरात्रि ऑफर 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। इस ऑफर के तहत आप परामर्श मात्र 1100 रुपये में जन्मपत्री से संबंधित ले सकते हैं। इसके लिए जन्मपत्री आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, बस डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको भेजना पड़ता है। अगर आपकी बर्थ डिटेल नहीं है तो आप पाम प्रिंट भेज के अपने हाथ का एनालिसिस करा सकते हैं, फ़ोटो एनालिसिस करा सकते हैं। इंडिविजुअल हर एक की फ़ीस मात्र 1100 है। 1100 तीनों की फ़ीस है। अगर आप तीनों परामर्श चाहते हैं तो 3300 रुपये आपको हमारे अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे। मात्र 5100 में वास्तु परामर्श ऑफ़र के तहत अभी दिया जा रहा है। आप अपना वास्तु चेक करवा सकते हैं। आपके बस की नहीं होती वास्तु जो किताबों से पढ़ के आप चेक करते हैं। एक वास्तुशास्त्र ही जानता है कि कहाँ क्या गलत बना हुआ है, कहाँ क्या सही बना हुआ है। तो बिना तोड़ फोड़ के हम वास्तु सलाह आपको देते हैं। तो परामर्श लीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। थैंक यू सो मच।